प्रणाम। मैं हूँ आचार्य दीपा, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम बात कर रहे हैं मंगल 5th हाउस में। मंगल जब 5th हाउस में होंगे तो किस तरह के परिणाम देंगे, इस बारे में हम बात कर रहे हैं। जी वही मंगल जिनका दूसरा नाम निडरता है, वो किसी से डरते नहीं है, जिनका दूसरा नाम अग्रेसन है, जो उसे ताकत है। वही मंगल जो रक्षक हैं, जो सेनापति हैं। हनुमान जी का रूप जाने जाने वाले मंगल, जो अगर अच्छे हैं तो सर्जनात्मक हैं और बिगड़ गए तो विनाशात्मक हैं। दोनों ही रूप हैं इनके। वही मंगल जो ताकत से छीना जानते हैं लेकिन दोनों हाथों से बांटना भी जानते हैं, चाहे फिर उनके पल्ले में कुछ बचे या ना बचे, सब खाली हो जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं, जब 5th हाउस में आ जाएंगे तो किस तरह के परिणाम मंगल हमें देंगे। 5th हाउस होता है हमारे एजुकेशन का, संतान का, प्रेम प्यार का और मन में छुपी हुई इच्छाओं का, हमारी वैल्यूज का, हमारे पूर्वजों का 5th हाउस होता है। पंचम भाव में एनर्जी होती है सूर्य की, क्योंकि कालपुरुष के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो राशि आती है वो सिंह राशि आती है। और इस भाव के जो कारक होते हैं गुरु बृहस्पति देव होते हैं। दोनों ही स्थिति इनके लिए अच्छी है, क्योंकि सूर्य भी इनके मित्र हैं और गुरु भी इनके मित्र हैं। मित्र के घर में कौन खुश नहीं रहेगा। आओ भगत होती है, आपको पैम्परिंग मिलती है तो कौन खुश नहीं होगा। तो यहाँ पर ये स्थिति अच्छी बनती है। 5th हाउस संतान का होता है, तो आप पूरी कोशिश करते हैं कि जो मेरे बच्चे हैं फिजिकली स्ट्रांग हो, खेल कूद में आगे बढ़े। खुद भी लगे रहते हैं उनके साथ खुराफात करने, डिसिप्लिन देने में खुद भी लगे रहते हैं। इनके अंदर बहुत अच्छे स्किल्स होते हैं, बहुत ज़्यादा। स्थिति कोई भी एक इनको टारगेट मिल जाए या कुछ भी, उस स्थिति से कैसे निकलना है पूर्व निर्धारित कर लेते हैं और उससे निकल जाते हैं। इनको आज तक कोई भी जिम्मेदारी दी गई हो उसे बहुत अच्छे से निभाते हैं, बल्कि उम्मीदों से बढ़कर निभाने की कोशिश करते हैं। ये लोग हमेशा किसी भी कार्य के लिए मतलब कॉन्फिडेंट रहते हैं, कई बार ओवर कॉन्फिडेंट भी हो जाते हैं, लेकिन कॉन्फिडेंस से हर काम को करते हैं, पॉजिटिव वे में चीज़ों को लेकर चलते हैं। जिस कार्य को करने में सब पीछे हट जाते हैं ना, वहाँ ये आगे आ जाते हैं और उसको अपनी समझ बूझ से कर भी देते हैं। तो ये टैलेंट इनके अंदर होता है। इनको तरीके इतने आते हैं कि किसी ना किसी तरीके से काम कर भी लेंगे और करवा भी लेंगे। जो इनके अंदर है वो चीज़ें। इनको जीवन में ना कंपटीशन देने वाले बहुत मिलते हैं, बहुत, क्योंकि जब टैलेंट है तो टैलेंट की कमी अकेले इनमें तो नहीं है। टैलेंट दुनिया में भरा पड़ा है, तो वो कॉम्पिटिटिव इनके सामने आ जाते हैं। तो कंपटीशन देने वाले बहुत लोग मिल जाते हैं। पॉलिटिक्स भी बहुत होती है इनके साथ, पर ये कहाँ हाथ में आने वाले हैं। ये तो अपने टारगेट पर नज़र रखते हैं और उसमें सफल होने की पूरी तैयारी रखते हैं। इनको जीवन में अधिकतर लोग ऐसे मिलते हैं जो रहेंगे भी इनके साथ, घूमेंगे भी इनके साथ, खाएंगे भी इनका और अहित भी इन्हीं का करेंगे। मतलब इनको लगता है कि ये मेरे मित्र हैं, मेरे साथ हैं। लेकिन अगर ये ऐसे ही मित्र होते हैं तो शत्रुओं की क्या ज़रूरत है। ऐसे लोग होते हैं इनके साथ। फिर इनके सामने जब उनकी सच्चाई आती है तो डिप्रेशन जैसे चले जाते हैं, क्योंकि इन्हें तो निभाना आता है ना। इन्होंने तो पूरी सच्चाई और ईमानदारी से उस मित्रता को निभाया है, सामने वाले ने ऐसा किया नहीं, तो इस चक्कर में ये डिप्रेशन में चले जाते हैं। अनुशासन और मेहनत के बावजूद भी लोग कई बार इनके हक का खा जाते हैं, कई बार स्थिति बनती है। ये भाव जो होता है ना 5th हाउस जिसमें ये बैठे हुए, ये प्रेम प्यार का भाव होता है। यदि इन्हें किसी से मतलब किसी रिलेशन में चले गए, इन्होंने कमिटमेंट कर लिया, तो उससे निभाएंगे, बहुत अच्छे से निभाएंगे। एक बार अगर इन्होंने मतलब हाँ कर दी कि हाँ मैं तुम्हारे साथ हूँ, धोखा नहीं देंगे। लेकिन अक्सर इन्हें वहाँ निराशा मिलती है, क्योंकि ये होते हैं थोड़े से स्ट्रेट फॉरवर्ड। मीठी मीठी बातें करना इन्हें आता नहीं है, सीधा बोलना इन्हें आता है। सामने वाले को थोड़ी पैम्परिंग चाहिए, वो इनसे होता नहीं है और इससे कहीं ना कहीं थोड़े से खराब होने लगते हैं। प्यार में तो जान भी दे देंगे, लेकिन गुस्से में और नाराज़गी में तो अपना बुखार भी ना दे किसी को। इस तरह के होते हैं ये। कई बार प्यार में तबाह होते हुए भी इन्हें देखा गया है। मैंने बोला ना कि प्यार में तो जान भी देते, तो प्यार में तबाह होते हुए भी इनको देखा गया है। वैसे तो उनमें अपने बड़ों के वैल्यू नेचुरल आ जाते हैं, क्योंकि मैंने बताया ना कि हमारे पूर्वजों का स्थान भी है जो 5th भाव है, तो नेचुरली अपने बड़ों के वैल्यूज इनमें आ जाते हैं। लेकिन यदि नहीं है तो हमेशा इन्हें अपने बड़ों की सलाह लेकर ही आगे बढ़ना चाहिए जीवन में।
कई बार इन्हें बच्चे होने में ना समस्या आती है, वो तब ज़्यादा देखा गया है, तब ये अपनी परंपराओं से भागते हैं, अपनी परंपराओं को निभाते नहीं हैं। वो स्थिति तब बनती है इनकी लाइफ में। इन लोगों को किसी भी काम में बस एक बार इंटरेस्ट आ जाए, मतलब कोई काम दिया, अगर नहीं करना तो मना कर देंगे, अगर इंटरेस्ट आ गया तो फिर उसके लिए ना दिन देखेंगे ना रात देखेंगे। पढ़ाई की बात कर लो, अगर पढ़ने में लग जाए ना तो रातों रात जागते रहेंगे, लेकिन वो करते रहेंगे जिस काम के पीछे लगे हैं। सनकीपन होता है ये एक तरह का। बात करते हैं कि इन्हें किन खास बातों का ध्यान रखना चाहिए जब इनके 5th हाउस में मंगल होते हैं। इससे पहले यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने के बाद आपके जो भी विचार हैं या आप कोई बात रखना चाहते हैं, प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी उसे कमेंट ज़रूर करें, क्योंकि जब आप कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं, मुझे मोटिवेशन मिलता है, आगे बढ़ने की प्रेरणा मुझे मिलती है। तो जब चलिए बात करते हैं आपको किन खास बातों का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, आप रिलेशनशिप में आ गए, आप किसी के प्रेम प्यार में पड़ गए, आप वहाँ शादी करना चाहते हैं, कोशिश सबसे पहले ये कीजिएगा कि वो लव में भी अरेंज हो जाए। उस शादी को आप अरेंज में कन्वर्ट कर लें। बड़ों के आशीर्वाद से ही आप उस रिश्ते में आगे बढ़ें, क्योंकि मैंने बताया ना कि प्रॉब्लम आती है। प्रॉब्लम कहाँ आती है? जब आप अपनी परंपराओं को नहीं निभाते। तो वो परंपराएं आपको कोशिश ये करनी है कि मुझे निभानी है। मंगल 5th हाउस होने से ईश्वर ने आपको जिम्मेदारी दी है कि अपनी परंपराओं को आपको निभाना है, ये आपको निभानी ही है। अनुशासन और डोमिनेशन में फर्क पहचानिए। आप डोमिनेट करते हैं कई बार अपने जीवन साथी को, कई बार अपने बच्चों को। उन्हें अनुशासन सिखाने के चक्कर में अनुशासन में रखना है। अनुशासन का बार बार ये गीत गाने की ज़रूरत नहीं है। इतना ज़्यादा गीत गाएंगे बच्चे अपना रास्ता अलग कर लेंगे आपसे। जब कोई बात नहीं सुन रहा होगा फिर उससे आपको निराशा होगी, डिप्रेशन को बढ़ावा देंगे। वो नहीं जाना है, समय पर छोड़ दो। थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी दो रिलेशन में। किसी का साथ देने में इतने अंधभक्त ना हो जाए कि उसकी गलतियों को भी अपने सर ले लें। इस चीज़ का आप ध्यान रखें, क्योंकि सामने वाला तो निकल जाएगा गलतियां कर कर, और आप क्या है, आप उसकी गलती को अपने गले में डाल लेंगे। आप कोर्ट कचहरी के चक्कर में फंसे रह जाएंगे। तो इतना ही साथ दें जितना जरूरी है। थोड़ा सा भावनाओं में इतने औरों के लिए ना बहे। वो जो भावनाएं हैं वो अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए संभाल कर रखें। कभी कभी जीवन साथी के, मैंने वही बताया ना, भावनाएं, कभी कभी उनकी भावनाओं को पहचानें। उनके मन में क्या चाहिए। जिम्मेदारी तो आप बखूबी निभा रहे हैं, वो आपकी ड्यूटीज़ है। मैं अच्छी पढ़ाई पढ़ा रहा हूँ अपने बच्चों को, अपने जीवन साथी को ये चीज़ें टाइम से मुहैया करा रहा हूँ, ये सब करा रहा हूँ, वो देखिए वो आपकी जिम्मेदारी है। उन्हें आप उस चीज़ का, क्योंकि कई बार ना हमें थोड़ा सा प्यार, थोड़ी सी बातें करने में, अपने विचार एक दूसरे से बांटने में, उन चीज़ों में भी ज़्यादा खुशी मिलती है। तो वो चीज़ें ज़्यादा कीजिए अपनी लाइफ में। ठीक है, परिवार से बढ़कर किसी दूसरे को ज़्यादा वैल्यू देने की ज़रूरत इतनी है नहीं, क्योंकि काम यही आने वाले हैं। अगर आप बच्चे हैं या अपने बच्चों के लिए वीडियो देख रहे हैं, या आप स्टूडेंट हैं, तो आपसे मैं सलाह दूंगी आपको गवर्नमेंट सेक्टर में रहकर या गवर्नमेंट सेक्टर की तैयारी करनी चाहिए आपको अपने एजुकेशन में। इस रास्ते पर आगे बढ़े, क्योंकि सरकार से बहुत लाभ मिलने वाले हैं आपको जीवन में। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ, और प्लीज़ लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।